मोबाइल दिए गए थे 4G वाले, उससे हम लोग ऐसे ही देखते रहते कि भैया नेट आ जा काम कर ले, उससे कुछ काम ही नहीं हो पाता। जय हिंद, नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट महोबा में हूँ और हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या समस्या आई है। डीएम साहिबा को ज्ञापन देने आई थी तो उनसे जानने की कोशिश। बहन जी, क्या मामला था, क्या लेके आई हैं? मेरा नाम आसमीन खातून है, मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी सहायता एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष हूँ और प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। तो हमारी पहली समस्या ये थी कि हम लोग ने मोबाइल वेरीफाइड करके जो राशन वितरण करते हैं तो उसका जैसे ही राशन वितरण किया लाभार्थी के मैसेज पहुंचता है कि आपको राशन मिल गया है। अब आधार वेरीफाइड भी कर लिए तो अब चेहरे का प्रमाणीकरण करके राशन बांटना है। तो जो हम लोगों को आज से 5 साल पहले सैमसंग के 4G मोबाइल दिए गए थे तो उससे कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, उसमें कार्य करने में बाधा हो रही है। तो हम लोगों का यही माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन गया है कि पहले हम लोग यही डिमांड है कि हम लोगों को पहले सुविधाएं दी जाएं कि 5G मोबाइल दिया जाए या टैबलेट दिया जाए। अभी 4G में काम चला रहे हैं क्या? हाँ, चलता ही नहीं है गांव में बिल्कुल। 4G 2G है। तो अब हम लोगों को मतलब 5G मोबाइल दिया जाए या टैबलेट दी जाए, जिस तरह ANM आशाओं को दी गई है ऐसी हम लोगों को मुहैया कराया जाए और तब हम काम करेंगे। ना हम लोगों को कोई नेट का डाटा दिया जाता है। हम लोग अपनी तरफ से ये बताइए, हम लोगों को मात्र 6,500 रुपए मानदेय मिलता है। अब हम लोग कहते हैं विभाग दबाव बना रहा है कि आप लोग नया मोबाइल खरीद लीजिए। ये बताइए, जब 3 महीने की सैलरी इकट्ठा करेंगे तब हमारा 5G मोबाइल आएगा। अब हम लोग अपना पोषण कैसे करेंगे अपने बच्चों का? तो पहले हम लोगों को सुविधाएं दी जाए और बाद में हम लोग ये कार्य करेंगे और 30 जून तक इसको मतलब पूरा करना है। और अगर नहीं करेंगे तो वो कहेंगे आपका वो दबाव बना रहे हैं कि आपका मानदेय काट दिया जाएगा 1 महीने का। अगर हम लोगों को मानदेय काट दिया जाएगा तो हम लोग को पहले सुविधा दी जाए। जब तक सुविधाएं नहीं दी जाएंगी हम कार्य नहीं करेंगे। क्या आश्वासन दिया डीएम साहिबा ने? हाँ, हम लोगों को एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग जायज है और हम आपकी मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे और उन्होंने आश्वासन यही दिया है। जी, तो सभी मतलब गांव से, पूरी गांव से आई हूँ? हम पूरे जिले से हैं, जयपुर ब्लॉक से हैं, पनवाड़ी ब्लॉक से हैं, कपड़े चरखारी सभी जगह से। क्या चाची मांग लेके आए थे? सर, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, सिया कुमारी मेरा नाम है। मैं केंद्र योजना में कार्यरत हूँ। सर, हमारी मांग तो बहुत पहले से यही रही है कि जितना हमसे सरकार कार्य कराती है उसके बदले में हमको पैसा उतना नहीं देती है। हमको मानदेय पर कार्य करवाती है और हमको अनेक विभागों के साथ जोड़कर काम करना पड़ता है। अच्छा, वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो आप चाहें? नहीं, वो नहीं मिल पा रही और हम लोगों को बहुत घटिया मोबाइल दिए गए थे 4G वाले, उससे हम लोग ऐसे ही देखते रहते कि भैया नेट आ जा काम कर ले, उससे कुछ काम ही नहीं हो। और बड़े अधिकारी जाते हैं जब दौरे पे तो हम लोगों को डांट पड़ती है। अच्छा। तो जब हम लोग को सुविधा मुहैया कराएंगे तो हम लोग मैदान में उतरे काम करने के लिए और काम करते रहेंगे। मगर सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। हम काम करने के लिए तत्पर हैं। मतलब प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहले मोबाइल की सबसे पहले हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, 18,000 रुपए किया जाए, सहायताओं को 12,000 किया जाए। क्योंकि अगर हर विभाग में इंटर पास महिलाएं ली जाती हैं तो हम लोग भी इंटर MA BA पास हैं तो सबके बराबर ही हम लोगों को भी मानदेय नहीं मतलब क्या है वो दिया जाए, वेतन दिया जाए। रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल जैसे हम लोग ने 62 वर्ष सेवा की है शासन की, तो शासन हम लोगों को खाली हाथ रिटायर कर रहा है। ये बताइए, हर राज्य में 3 लाख रुपए कार्यकर्त्री और 1.5 लाख रुपए सहायिका को रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त रकम दी जाती ताकि वो आगे का अपना जो भरण पोषण कर सके। और ना ही हम लोगों को कोई भी पैसा ऐसे खाली हाथ ऐसे लौटाया जा रहा है। बताइए, तो हम लोग यही डिमांड है कि हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी पैसा दिया जाए।